भाभी ने कहा, कुछ तो बात है। सुबह के लगभग 4 बजे थे। 5 दिन से हुई भयानक पानी से सड़क पानी यूं कीचड़ से पूरी तरह भरा हुआ था, इतना कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। बिजली भी नहीं आ रही थी और बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, कहीं अंधेरे में कोई कीचड़ में गिर न जाए, इसलिए कोई किसी के घर आ जा नहीं रहा था। आज बारिश रुकी तो नहीं थी, पर बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, हर तरफ बस बादल ही दिख रहे थे, काले काले। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैं और मानसी छत पर बैठे हुए थे, बालकनी में चाय की चुस्कियां लेते लेते मौसम का मजा ले रहे थे और बातों में मग्न थे। तभी मानसी की अचानक नजर नीचे सड़क पर गई। सड़क पर बहुत सारे लोग जा रहे थे। भाभी ने कहा, कुछ तो बात है, सभी लोग गांव के बाहर भागते हुए जा रहे हैं। तभी मानसी ने पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? तभी एक भागती सी आवाज आई। वो सरपंच जी की नई बहू। आगे आवाज गुम हो गई। सब लोग गांव के बाहर की तरफ ही भागे जा रहे थे। मुझे शहर से आए हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे। इंदौर में ही मैं अपनी पढ़ाई करती थी। बस अभी MBA के एग्जाम खत्म हुए थे और पहली बार मुझे बारिश के मौसम में गांव आने का मौका मिला था। मुझे गांव में समय बिताना अच्छा लगा है। मानसी नई दुल्हन के बारे में सुनकर कुछ गुदगुदा रही थी। शायद मानसी दुल्हन के बारे में ही गुदगुदा रही थी। मैंने मानसी से जिद करके लोगों के पीछे जाने को कहा। आखिर देखे तो सही हुआ क्या है, जो सभी लोग गांव के बाहर सरपंच जी के घर भाग रहे हैं। मैं और मानसी भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि नई दुल्हन के साथ अभी तो शादी ही हुई थी। हम भी सोचने में पड़ गए कि राधिका नाम था नई दुल्हन का। मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए थे शादी को। ये सब कैसे हुआ? गांव के आदमी और औरतें धीरे धीरे बातें कर रहे थे। पैर फिसल गया। सीढ़ियों से बारिश के मौसम में पानी की वजह से सिर के बल गिरने से उनकी मौत हो गई, ऐसा सब बता रहे थे सरपंच के घर वाले। पर साथ देख रहे थे कि मौत सीढ़ियों से सिर के बल गिरने से नहीं हुई, उसके गले पर रस्सी के निशान थे। मरने के बाद उसे सीढ़ियों से गिराया गया था। इस हत्या को दुर्घटना के बंधने के लिए सब घर वाले झूठ बोल रहे थे, बल्कि राधिका के गले पर निशान थे और सब लोग मरी हुई देह के निशान को ही देख रहे थे। तभी अचानक सरपंच के घर के किसी आदमी की आवाज आई, जल्दी चलो इसको लेकर, कहीं इसके परिवार वाले ना आ जाएं। पुलिस को लेकर ये बात सुनकर गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगे। इतनी बड़ी घटना और नई दुल्हन के परिवार वालों में से कोई नहीं आया, न कोई रिश्तेदार, न पुलिस आई, बस गांव वाले और नई दुल्हन के ससुराल वाले देख रहे हैं। सरपंच के सभी पुरुष एक कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। बस राधिका के पास उसकी सास, बड़ी जेठानी, बड़ी ननद और देवरानी बैठी थी, ताकि राधिका के देह को कोई छू ना पाए। कुछ देर सरपंच आए और गाड़ी लेकर बाहर चल दिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को फोन कर दे। सरपंच बहुत पैसे वाला था, सभी को मरवा देगा, ऐसा सब गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। नई दुल्हन की सास बहुत मोटी थी, उसे उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था
दुल्हन की सास उठने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उठा नहीं जा रहा था। वह लड़खड़ा कर वापस मृत देह के सिर के पास बैठ गई। इतना मात्र बैठने से दुल्हन की गर्दन दूसरी तरफ घूम गई और नाक मुंह से खून की धारा बहने लगी। इतनी मात्रा में खून बह रहा था कि आसपास के कपड़े लगकर दुल्हन की नाड़ को सीधे की गई। सब देखकर पूरे गांव वालों की रूह कांप गई। इतनी दर्दनाक मौत भगवान किसी को ना दे। सरपंच 1 घंटे बाद आते ही अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने लगे। गांव वाले बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बस 15 मिनट में सरपंच के घर वालों ने तैयारी कर ली। ना दुल्हन को नहलाया, ना श्रृंगार किया, बस बांस की लकड़ियों पर रखकर उसी के घर वाले उठाकर शमशान की तरफ चल पड़े। पूरा मामला गड़बड़ लग रहा था। किसी भी गांव वालों ने बोलना सही नहीं समझा, पर कहती है ना कि खबर आग की तरह फैलती है। दूसरी तरफ के कुछ गांव के लोगों ने दुल्हन के घर वालों के तक उसकी मौत की खबर पहुंचा दी। कुछ दूर पर ही आरती को लेकर गए थे कि सामने से 3 से 4 गाड़ी बड़ी तेज से आई और रुक गई। सरपंच व उसके घर वालों ने राधिका की आरती को यहीं रखा। गाड़ी में से राधिका की माँ, चाची, भाभी, ताई और भाई, पापा, चाचा सब निकले और राधिका के देह के पास जाकर जोर जोर से विलाप करने लगे। सरपंच और उसके घर वाले भी छूट मूट में नाटक करने लगे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, किसकी नजर लग गई हमारी बहू को। सरपंच बात बात पर कह रहा था कि मृतदेह फट जाएगा अगर आधे घंटे में अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो। अभी संजय ने चेक किया है। संजय सरपंच का छोटा भाई था जो डॉक्टर था। राधिका के भाई ने कहा, बिना पोस्टमार्टम के मेरी बहन का संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं होगा। जीजाजी, मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरी बहन की मौत सीढ़ियों पर से गिरने से हुई थी या फिर हत्या हुई है। सरपंच और राधिका के भाई में बहुत ज्यादा बात बढ़ गई। बात हाथापाई तक आ गई। गांव के कुछ लोगों ने सरपंच और राधिका के भाई को छुड़वाया। जीजाजी, पोस्टमार्टम तो जरूर होगा, मुझे सच जानना है। मेरी बहन एक हादसे की शिकार हुई है या मारा गया है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो साले साहब? राधिका मेरी पत्नी थी, भला उसे क्यों मारेगा? उसे क्या फायदा होगा? मुझे नाटक मत करो। अगर तुम सबने राधिका को नहीं मारा तो चोरी छिपे अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? तुम सबने हमें क्यों नहीं बताया कि राधिका की मौत हो गई? अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो कोर्ट में मिलेंगे सब लोग, याद रखना। ये बात बिल्कुल झूठ है, सरपंच बोला। मैं इतने सदमे में आ गया था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था और मैंने कॉल किया था। आपका फोन नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बता रहा था। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मोहन सिंह तुम्हारे ही किसी गांव या रिश्तेदार में फोन करके हमें ये खबर बताई थी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी बहन की मौत में तुम लोगों का हाथ निकला तो सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। एक एक
की जिंदगी नर बना दूंगा। याद रखना, मैं पूरा जोर लगा दूंगा सच्चाई जानने में। समझे? इतना कहकर राधिका के भाई ने नीचे अर्थी पर सुली लाश को अपनी गोद में उठाकर जीप में सुलाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। राधिका के मायके के कुछ लोग वहीं रुके, कुछ हॉस्पिटल की तरह जाने लगे। बहुत बढ़िया, भगवान, शेर को सवा शेर मिल गया। ऐसा कहकर मानसी धीरे धीरे मुस्कुराकर बोली। इन लोगों ने सोचा था मारकर जला देंगे, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। समय का पंडला देखो कितना भारी हो गया। राधिका को इंसाफ जरूर मिलेगा और इन राक्षसों को सजा। नई दुल्हन को इन पापियों ने ही मारा है। भगवान, इन पापियों को नरक में भी जगह ना मिले। ऐसा बोलती बोलती मैं मानसी गांव की तरफ आ गए। सरपंच के चाचा और भाई भी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ पुलिस को फोन करके दिया गया। राधिका का भाई राधिका को हॉस्पिटल में ले जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। पुलिस भी वहां आ चुकी थी। केस मर्डर का था, इसलिए सरपंच का कोई जोर नहीं चल पाया। सरपंच का छोटा भाई और चाचा हॉस्पिटल गए। उन दोनों ने सोचा सब संभाल लेंगे, पर उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। राधिका के भाई का दोस्त पुलिस था, इसलिए केस को गंभीरता से लिया गया। राधिका के ससुराल वाले सब शक की निगाहों में थे। सरपंच की पहचान कहीं काम नहीं आई। सुबह पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट एक दिन बाद मिली, पर मृतदेह का अंतिम संस्कार पहले ही हो गया था। राधिका के मायके वालों ने अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, उसमें आया मारपीट की गई। राधिका के साथ बाद में सीढ़ियों से धक्का मारा गया। देर ना करते हुए सरपंच और उसके परिवार वालों को पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। उनसे सख्ती से पूछा गया। राधिका ने 5 तोला सोना चाहिए था, इसलिए सरपंच और उसके परिवार वाले उसे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। मार के डर से राधिका छत पर गई थी। मोहन सिंह राधिका को बहुत तेज मारपीट रहा था। बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राधिका का चीखना चिल्लाना और अंधेरा बहुत था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मारपीट की हाथापाई में राधिका का पैर फिसल गया और वो सिर के बल सीढ़ियों से गिर गई, जिस वजह से मौत हो गई। राधिका के ससुराल वाले 1 साल 6 महीने की सजा काटकर जमानत पर छूट गए। राधिका के मरे हुए 3 साल हो गए। मोहन सिंह ने अपनी दुनिया बसा ली है, दूसरी शादी कर ली और एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुरुष प्रधान समाज से अब मैं क्या कहूँ। राधिका को कुछ गहने सोने के लिए उसकी जिंदगी छीन ली और ये समाज मोहन सिंह को गलत नहीं कहता, बस बोलता है उस औरत की चिड़िया चरित्र खराब होगा, इसलिए मारा होगा दुल्हन को।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।